नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर। सर अडानी जी को लेकर के हम लोग बहुत बातचीत करते रहते हैं। अमेरिका में तमाम सारी जांचें जिस तरीके से उनकी चल रही हैं, उन जांचों के बीच में आप पहले भी हम दर्शकों को याद दिलाने की जिस तरीके से उनके समन को लेकर के अमेरिका में बताया गया था कि किस तरीके से भारत को सर्व कर दिया गया है, लेकिन अब भारत सरकार इस पर बता नहीं रही है कि उनको नोटिस गया कि नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार फिर कुछ उसी तरीके की परिस्थितियां देश के सामने आ रही हैं। हालांकि इन सबके बीच में अडानी साहब जब अपने शेयर होल्डर्स को संबोधित कर रहे थे तो उसने उन्होंने कुछ कहा था। हम चाहते हैं कि दर्शक जरा वो पहले एक सुन लें कि वो अमेरिका को लेकर के क्या बोल रहे हैं, फिर हम सवालों पर आते हैं। सुनवाइए जरा। Tested again last year when we faced allegations from the US Department of Justice and the SEC relating to Adani Green Energy. Despite all the noise, the facts are that no one from the Adani Group has been charged with violating the FCPA or conspiring to obstruct justice. We live in a world where negativity often echoes louder than the truth. And as we cooperate with the legal processes, let me also restate that our governance is of global standards and our compliance frameworks are non-negotiable. तो ये अडानी साहब का स्टेटमेंट था जो अपने शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए अडानी साहब बोल रहे थे। इसके साथ में अब ये जो है, और इसके बाद 27 जून को एक चिट्ठी आती है, और जब ये चिट्ठी आती है तब फिर सवाल शुरू होते हैं, तहलका मचता है कि क्या कुछ है और पूरा खेल क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, वो सब आपको दिखती रहेंगी स्क्रीन पर। मैं सवाल की तरफ चलता हूँ। हेमंत सर, अडानी जी झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका के डिपार्टमेंट झूठ बोल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और ये झूठ बोलने की हिम्मत कहां से आ रही है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए 24 जून को आपको ध्यान होगा अडानी की जो कंपनियां हैं उनकी एजीएम की मीटिंग थी, एनुअल जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की होती है। और उसका जो आपने स्क्रीन जो अभी दिखाया वीडियो, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप में से किसी को भी चार्ज नहीं किया गया है अमेरिका के अंदर, न एफसीपीए कानून के तहत। एफसीपीए इज फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, और दूसरा जो है कानून के रास्ते में अड़चन डालने का कोई आरोप नहीं लगा है। और उनका कहने का मतलब ये है कि जब कोई ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो आरोपित करना कैसे संभव है। वो अपने शेयर होल्डर्स को इस तरीके की बात कह रहे थे। हकीकत यह है कि न्यूयॉर्क की जो संघीय अदालत है और जिसके जज हैं जेम्स आर चो, उनके यहाँ कल, हम आज बात कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, कल यानी कि हमारा टाइम गैप भी काफी होता है, तो उसमें जो लिख के दिया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कि हम पिछली फरवरी से लगातार कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार के जरिए, हेग कन्वेंशन, हेग संधि जो है उसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए कि अडानी को, उनके भतीजे सागर को और 5 अन्य जो आरोपी हैं उन सबको वो संबंध तामील किए जा सके। लेकिन वो संबंध तामील हुए या नहीं, भारत सरकार हमें नहीं बता रही है। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और अदालत इस मामले में अब 11 अगस्त को अगली इसकी अपडेट लेगी कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है। सवाल यह है कि न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने 22 नवंबर 2024 को $265 मिलियन का रिश्वत देने का भारत के अधिकारियों को मामला दर्ज किया था, बाकायदा सारी जांच के बाद। और उनके पास तमाम कागजात हैं, सबूत हैं, सागर अडानी के मेल्स हैं, उनके लैपटॉप्स हैं, तमाम दस्तावेजी साक्ष्य उनके पास है। और अमेरिका में ऐसे ही नहीं होता। अमेरिका में पहले प्रारंभिक जांच होती है एक अटॉर्नी के द्वारा, और जब सारी चीजें हो जाती है तब वो टू कोर्ट जारी किया जाता है। ये सारी बैकग्राउंड इसकी है। तो सवाल ये है कि भारत सरकार, मोदी जी, ट्रंप की या अमेरिका की हर बात मानने को आपको पता है कितने ललायित रहते हैं। और फरवरी से लेकर के, फरवरी में उनके पास सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका, एससीसी वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ सेबी, ये ध्यान रखें दर्शकों के लिए। तो एससीसी का जो चिट्ठी थी वो पहले फरवरी में आई, फिर वो अप्रैल में आई।
और दिल्ली से अहमदाबाद जाने में उसको 4 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया और अभी तक भी एससीसी को ये नहीं पता कि अडानी को वो संबंध तामील हो पाए हैं या नहीं हो पाए। और अपने अडानी साहब क्या कह रहे थे अभी आपके सामने कि हमने सभी चीजों में कॉपरेट किया है और किस हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है। तो सवाल ये है कि एससीसी ने भारत सरकार के जरिए तो भेजा ही, डायरेक्ट उनको भी भेजा है और सभी आरोपितों को भी भेजा है। तो अडानी जी बता क्यों नहीं देते कि वो केस क्या है और उसके अंदर उनकी स्टैंडिंग क्या है, उनका वकील कौन है और किस स्टेज पे है। तो सवाल यह है कि जब अडानी जी अपने शेयर होल्डर्स को एक बात तो कह रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो कोर्ट में लिख के दे रहा है, न्यूयॉर्क की ईस्टर्न स्टेट कोर्ट में, क्या वो गलत कह रहा है? तो ये भी बता देते हैं अडानी जी। सवाल ये नहीं है राम प्रकाश जी, ही इज प्लेइंग टू द गैलरीज। वो अपने शेयर होल्डर्स को एक खास अंदाज में चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप ये है कि 2020 से 2024 के बीच में अडानी ग्रुप ने अपने क्या नाम है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं कंपनी के, अडानी ग्रीन के, वो फ्लोट किए थे। उसमें यह कहा गया था कि 20 साल के अंदर, अगले 20 साल में $2 बिलियन का मुनाफा होगा और शेयर होल्डर्स को और जो जितने भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर थे, अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी है उसके अंदर, तो 2020 से 24 के बीच में $2 बिलियन का मुनाफा होगा और इसके लिए $265 मिलियन की कथित तौर पर रिश्वत, यानी कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 2230 करोड़ रुपए के आसपास बनता है ये आज के रेट में। इतनी रिश्वत देने का मामला है भारतीय अधिकारियों को। और अमेरिका के अंदर चार्ज क्यों हुआ ये भी एक बार फिर स्पष्ट कर दें, क्योंकि अमेरिकन जनता का पैसा है, अमेरिकन निवेशकों का पैसा है, इसलिए अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उसको टू कोर्ट किया, उसकी सारी जांच किया, उसके बाद ये किया। अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार जो हर बात ट्रंप सरकार की मानती है, वो 4 महीने में अडानी जी का पता नहीं ढूंढ पाई क्या? लॉ मिनिस्ट्री ने तो भेज दिया था गुजरात को, गुजरात के बाद तो संबंध करने में कितनी देर का काम था। तो अभी तक एससीसी को भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि वो संबंध तामील हो गए या नहीं। और ये चिट्ठी भी आप दिखाइएगा दर्शकों को जो कल की है 27 जून की, इसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि हमारे प्रयास जारी हैं और हम कोशिश लगातार भारत सरकार के संपर्क में है कि ये संबंध तामील हो सके, और भारत सरकार ने हमें अभी तक रिवर्ट नहीं किया है कि ये सर्व हुए या नहीं हुए। ये सारी इसकी बैकग्राउंड है। और कुल मिलाकर के बेसिकली ये है कि जब एक तरफ तो अडानी जी ऐसे दावे कर रहे हैं, दूसरा इसमें एक लीगल पहलू ये भी है राम प्रकाश जी कि चूंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते अडानी, वो भारत में रहते हैं, विदेशी नागरिक है। तो ऐसे मामलों में एक ही प्रावधान है कि जो भी देश का नागरिक वो हो, उस देश के कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए वो संबंध तामील किए जाए। इसलिए वो प्रयास उन्होंने किया भारत सरकार के जरिए। अदरवाइज उन्होंने जो अडानी का रिकॉर्ड्स के अंदर जो पता है और सारी चीजें हैं और सारे आरोपियों का, उस पर डायरेक्ट भी किया है, उनको सारे संबंध भेजे हैं, कागज भेजे हैं केस के, और उनके वकील जो कि ऑन रिकॉर्ड जो भी होंगे उसको भी भेजा है। उसके बावजूद अडानी जी का ये दावा, और अमेरिकन, क्योंकि वो तो एक अदालती प्रक्रिया है, अटॉर्नी ने लिख के दिया है, आपके पास बाकायदा चिट्ठी है, वो दर्शकों को दिखा सकते हैं, और पूरी बैकग्राउंड भी है। तो इस सूरत में कि देखिए, मोदी जी भारत की चाहे टैरिफ नीति हो उसकी भी घोषणा ट्रंप करते हैं कि वहां होने वाली है, बहुत एडवांस स्टेज में है, जल्दी करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। और जब अडानी का मामला आता है तो भारत सरकार उस पर अपना जो है पैर अड़ा के खड़ी कर देती, अंगद का पैर जमा देती, जिसको आप कहते हैं। 22 नवंबर को ये टू कोर्ट फाइल हुआ था और आज जून है। आप सोच लीजिए, जून भी खत्म होगी तो 8 महीने से भी ज्यादा के समय में एक संबंध तामील नहीं हो पाया। ये अडानी की ताकत है मोदी जी के शासन में, ये समझना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है सर कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार अटैकिंग रहा है, जिस तरीके से ट्रंप लगातार मोदी जी को दुनिया के सामने बेनकाब और बेइज्जत करने में लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी को बचाने के चक्कर में मोदी ही अडानी को डुबा दें? नहीं, इसमें दिक्कतें बढ़ सकती है। देखिए, अकेला केवल इसका सवाल नहीं, सवाल क्या है कि जो अडानी की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट आता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, वो अकेले भारत का नहीं। अभी तो आपने एलआईसी का देखा, कितने बड़े पैमाने पर अडानी पोर्ट्स में सारे के सारे बॉर्डर एलआईसी ने खरीद लिए, कोई एक भी निवेशक नहीं मिला। ये जो चीज ना राम प्रकाश जी, इससे पूरे देश की जो हमारी जो पूरा प्रोसेस है और जो डिसीजन टेकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो संदिग्ध हो जाएगी। 8 महीने तक किसी उद्योगपति को, जो इतना बड़ा उद्योगपति है, दुनिया के टॉप 100 में से एक है, टॉप 50 में से भी एक होगा, उसको भारत सरकार संबंध ना कर पाए, तो इसके अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे। और पहला ही सवाल सरकार की विश्वसनीयता का ही आएगा, गवर्नेंस का ही आएगा कि क्या भारत सरकार अडानी की गोदी में बैठी है या अडानी गोदी में बैठे हैं भारत सरकार के। दोनों ही सवाल खराब है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उस मामले की जांच कर रहा है, तो भारत की एजेंसियां क्या कर रही हैं अब तक?
भारत की सेबी क्या कर रही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड क्या कर रहा है। भाई वो जो अडानी एनर्जी है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, वो सेबी के अंदर दर्ज है ना, उसके शेयर मार्केट में तो सेबी के पास है वो। उन्होंने जांच क्यों नहीं की इसकी, अभी तक वो क्या कर रहे हैं, उन संबंध को लेकर के उनका क्या फॉलोअप है, कुछ भी नहीं। तो सेबी तो अडानी का नाम आते ही आंख बंद कर लेती है। आपने पीछे माधवीपुरी बुच का भी केस देखा होगा किस तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें एक चीज दिखा रही है कि अडानी इतने ताकतवर है, इतने ताकतवर है कि कानून और न्याय मंत्रालय ने वो जो सम्मन आए थे अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, वो अहमदाबाद भेजे, काफी समय हो गया, 3-4 महीने हो गए, उसके बावजूद भी वो सम्मन तामील ना हो पाना सारी कहानी को खुद कहता है कि पूरी व्यवस्था, पूरे तंत्र पर किस तरीके से अडानी का सिस्टम हावी है। ये तो आरोप लगेंगे ना निश्चित तौर पर। वो चिट्ठी में लिखा भी है उन्होंने सारा कि हमने ये प्रयास किए, फरवरी में किए, अप्रैल में किए, और चूंकि हेग कन्वेंशन के तहत ही संबंध शुरू किए जा रहे हैं, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो जज ने कहा कि ठीक है, आप 11 अगस्त को आइए लेटेस्ट अपडेट के साथ, फिर देखते हैं। तो बेसिकली ये है कि इतना बड़ा उद्योगपति जिसकी पूरी दुनिया के अंदर फुटप्रिंट्स हैं, वो व्यक्ति अमेरिकन कोर्ट को इस तरीके से अवॉइड कर रहा है। अवॉइड ही कहेंगे आप इसको, और क्या कहेंगे, नहीं तो डायरेक्ट सम्मन भेज रखे हैं उनको भी, और सम्मन मिलने में तो कितनी देर लगती है, आजकल तो जमाना इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ होता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमारे गवर्नेंस के मॉडल को सारे, और सिस्टम पे किस तरीके के लोगों ने कब्जा कर लिया है। और हमारी जो एजेंसियां हैं, अगर आज कोई विपक्ष का नेता और उसके ऊपर कोई अमेरिका से सम्मन आ जाए, आप समझ लीजिए उसका क्या हाल करेगी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या। अभी वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, अब वो सारी एजेंसियां कहाँ हैं, अब वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, यहाँ पे जांच क्यों नहीं हो रही। भारत के अंदर 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई कथित तौर पर, वो, और उसकी जांच भारत में नहीं अमेरिका में हो रही है। अमेरिका तो केवल इसलिए जांच कर रहा है कि उनके निवेशकों का पैसा था। तो क्या भारत सरकार पे जिम्मेदारी नहीं आती कि वो भी करे, निवेशक तो भारत के भी हैं शेयर मार्केट में और अदरवाइज इनकी कंपनियों में। तो भारत सरकार कैसे चुप बैठी हुई है, ये सवाल सबसे बड़ा है राम प्रकाश। ये अवॉइड अडानी जी कर रहे हैं कि सरकार करवा रही है, इसको क्या माना जाए, क्यों आखिर अडानी के जो भी कार्यालय हैं वहां पर डायरेक्टली, अडानी का जो आवास है वहां पर डायरेक्टली क्यों सरकार जो है सम्मन नहीं भिजवा पा रही है, जबकि साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि सरकार के माध्यम से हम सम्मन जो है वो तामील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही चीजें हैं, सरकार भी थोड़ी रिलेक्टेंट होगी, अडानी तो रिलेक्टेंट है ही, वरना तो कितनी देर का काम। और अडानी को संबंध के ऑफिशियली आने की वेट क्यों करनी चाहिए जब डायरेक्ट उनको भेज रखा है। तो अगर वो पाक साफ है तो वो सारी चीजें दे दें। लेकिन समस्या क्या है राम प्रकाश जी, सागर अडानी जब अमेरिका के अंदर थे, उनके सारे लैपटॉप और सारी चीजें कथित तौर पर यूएस की जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिए थे, और वो सारे रिकॉर्ड्स उनके पास ऑलरेडी हैं, एग्जैक्ट कहां पर क्या क्या खेल हुआ है। उसी के बेसिस पे ये केस खड़ा हुआ है, और उसी के बेसिस पे कोर्ट ने वहां अमेरिका में ऐसा नहीं है कि मैंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दे दी, सम्मन जारी हो गया। बाकायदा जांच करने के बाद केस लॉज होता है, और उसके बाद सम्मन जारी किए जाते हैं। प्रारंभिक जांच अटॉर्नी करते हैं, वकील, लोकल अटॉर्नी, और उसके जरिए ही सारी प्रोसेस आगे बढ़ते हैं अमेरिका के अंदर। तो इसमें भारत सरकार का भी एक पक्ष है, गुजरात सरकार का भी एक पक्ष है, और अडानी तो पक्ष खुद ही। तीनों जब रिलेक्टेंट होंगे तभी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी हिमाकत देखिए, 24 तारीख को अडानी साहब कह रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि कोई केस ही नहीं, और ये जो चिट्ठी आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये 27 जून की है। तो ये अपनी कहानी खुद ही कह रहा है कि अमेरिकन कोर्ट कुछ कह रही है, अमेरिकन का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कुछ कह रहा है, और अडानी साहब कुछ कह रहे हैं। लेकिन अडानी का तो यही कहना बनता है, उनको तो आगे भी सारा इन्वेस्टमेंट लेना है, दुनिया भर की चीजें करनी है, कंपनियां चलानी है। लेकिन ये जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है ना, कि भारत की न्याय व्यवस्था, भारत का गवर्नेंस सिस्टम, उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। नहीं तो दुनिया में हो जाएगा कि भारत तो क्रोनीज के द्वारा संचालित देश है। और इसमें एक चीज एक तरीके से हद तक प्रूव भी हो रही है ये बात कि 22 नवंबर का संबंध अब फरवरी से भारत सरकार के पास आया हुआ, लॉ मिनिस्ट्री के पास, अप्रैल में आया हुआ है, जून में आया हुआ है, उसके बावजूद भी वो संबंध तामील नहीं हो पा रहे, और तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तो कितने लंबे समय तक खींच पाएंगे। अल्टीमेटली ही हैज टू फेस द माइट ऑफ द लॉ, एंड दिस इज यूएस लॉ, दिस इज नॉट इंडियन लॉ। सर, तो अभी देखा ये गया है कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने तेल की खरीद बढ़ा दी है अमेरिका से, उधर ट्रम्प साहब ऐलान कर ही रहे हैं कि जीरो टैरिफ पे तैयार है भारत व्यापार करने के लिए। जिस तरीके से वो लगातार सीज फायर को लेकर के कहते जा रहे हैं दुनिया के तमाम मंचों पर, लेकिन भारत की तरफ से उसका प्रतिकार नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने उसका खंडन नहीं, एक बार भी खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ट्रम्प साहब को वो ये तो बता देते हैं कि उन्होंने लंच के लिए इन्वाइट किया, लेकिन मैं नहीं गया, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि सीज फायर पर ट्रम्प जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, क्या वो सब इससे रिलेट हैं, और अगर ये वास्तव में रिलेट हैं तो और क्या क्या करेंगे मोदी जी अडानी साहब को बचाने के लिए, और कहाँ कहाँ करते रहेंगे। दुनिया के तमाम देशों में अब उनके झोल झपाटे सामने आते चले जा रहे हैं।
नहीं रामप्रकाश, देखिए मोदी जी की ईमानदारी पे आप सवाल नहीं उठा सकते। व्हाइट हाउस के सामने अगर आपको ध्यान हो 13 फरवरी को एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया था कि आपकी ट्रंप की मुलाकात के दौरान क्या अडानी की बात हुई, तो प्रधानमंत्री जी की भावभंगिमाएं देखी थी आपने, उनका गुस्सा देखा था, उनका चेहरा तमतमा गया था। और उन्होंने क्या कहा था कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो वो व्यक्तिगत मामलों पर ना बात करते हैं ना टिप्पणी करते हैं। ये ध्यान होगा ना आपको। तो उसके अलावा मोदी जी और क्या कर सकते हैं, उन्होंने कह तो दिया। अब समझने वाले समझ गए और मैं और आप तो अनाड़ी हैं। हमारा काम है दर्शकों को याद दिलाते रहना कि हमने जो कुछ अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, व्हाइट हाउस के सामने मोदी जी ने ट्रंप के मुंह पे कहा। कहा कि नहीं कहा, सारे कैमरों के सामने कहा। और उसमें भी देखिए उनकी हिमाकत देखिए मोदी जी की 56 इंची सीधा, कि ये सवाल टेलीप्रॉम्प्टर में फीड नहीं था, ये इम्प्रॉम्प्टू सवाल पूछ लिया। मोदी जी आमतौर पर इम्प्रॉम्प्टू सवालों के जवाब नहीं देते। वो तो ट्रंप से मिलके आए थे तो ट्रंप ने मजबूर किया कि भाई चलिए मीडिया से बात करेंगे। एक ही सवाल लिया था उन्होंने और उसी मामले में अडानी को बता दिया कि ये निजी मामला है और निजी मामलों पर दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष ना मिलते हैं ना बात करते हैं। इसके अलावा आपको कोई और जवाब चाहिए क्या? हमें इतना ज्यादा ओवर डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने ईमानदारी से बात बता दी। अब पूरे देश के लोग देख ले कि किसका निजी मामला है। वो अडानी का मामला निजी है, मोदी जी का मामला निजी है या ट्रंप का मामला निजी है, वो देख ले, दर्शक तय करे ना। मैं और आप तो, मेरा तो काम है पिक्चर को सामने रखना। दर्शक साथी देखेंगे कि मोदी जी ने किसके लिए कहा था, किन परिस्थितियों में कहा था, और किसी भी सवाल का जवाब दिया था क्या मोदी जी ने? जब ट्रंप के साथ खड़े हुए थे, मोदी के सवालों का जवाब भी ट्रंप दे रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो, बांग्लादेश वाले मामले में। लेकिन सर ये भी एक सवाल है ना कि आप दुनिया के किस किस देश में जाकर के उनको बचाते रहेंगे? नहीं, अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है ये। अगर किसी को आपको एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा था एसबीआई की चेयरमैन के साथ अनुदिति भट्टाचार्य, अगर आपको ध्यान हो, जब कोल माइन का जो चल रहा था, कोल ब्लॉक का, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाकायदा बैठे हुए थे वो मीटिंग के अंदर। ऐसे ही श्रीलंका में ओपनली आ गया, तत्कालीन राष्ट्रपति ने बता दिया कि भारत का दबाव था कि अडानी को ही देना है। बांग्लादेश के अंदर तो प्रदर्शन हुए, बांग्लादेश में तो बहुत सारा पैसा भी फंस गया। अब वो बिजली भी सप्लाई नहीं की जा रही है, जबकि वो जो पावर प्लांट लगाया था, उसमें क्या नाम, झारखंड में था शायद वो, और वो पूरा का पूरा 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी। जैसे ही रिजीम चेंज हुआ, उन्होंने बिजली लेनी बंद कर दी क्योंकि महंगी थी। तो बांग्लादेश के साथ भी यही खेल था, इधर भी यही था। इंडोनेशिया के तो राष्ट्रपति ने क्या कहा था सदन के अंदर। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत सारी चीजें कह रही है रामप्रकाश। इसीलिए गौतम अडानी का नाम आते ही पूरा सिस्टम एक तरीके से स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। और अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था, उससे बड़ी टेस्टिमनी कोई हो भी नहीं सकती। जहां तक अडानी जी का संबंध है, कि एक भारत के उद्योगपति का एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस के पोर्च में जिस तरीके से बातचीत हो रही है, तो अडानी के लिए तो दैट वाज ए मोमेंट ऑफ फेम एंड ग्लोरी दैट वे। वो तो भारत के प्रधानमंत्री को देखना था, उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने बता दिया कि निजी मामला है। तो निजी मामला किसका था, ये सारा दर्शकों में छोड़ देते हैं। अब तो बेसिकली क्या है कि निजी मामला क्या देश की कीमत पर सुलझाया जाएगा? रामप्रकाश जी, अकेला एक ये मामला आपको और मुझे अपेरेंटली दिख रहा है कि ये एक मामला है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रह रह करके चर्चा में आती है। सुब्रमण्यम स्वामी अलग अलग जगह पे, उन्हीं की पार्टी के नेता है, वो बताते रहते हैं कि गुजरात के मंत्री का कोई मामला है, पेगासस का कोई मामला है, बहुत सारी डर्टी सीक्रेट्स है, इजराइल के तमाम ऐसे मामले हैं जो वहां से शेयर हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन उसमें अडानी एक प्रमुख मामला हो सकता है, ऐसा अपेरेंटली दिखता है, क्योंकि व्हाइट हाउस के पोर्च में सवाल पूछा गया था, बाकायदा सवाल पूछा गया था। और अगर कोई ऐसी बात होती है, अब जैसे अडानी जी ने अपनी जनरल बॉडी में कहा ना, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, कि हमारे ऊपर कोई मामला नहीं है अमेरिका में, कहा ना आपके सामने भी, आपने वीडियो दिखाया। तो मोदी जी भी कह सकते थे, लेकिन मोदी जी ने तो नहीं कहा, उन्होंने तो निजी मामला बताया। वो निजी मामला किसका है, वो तो दर्शक देखेंगे, तो देश के लोग देखें, पूरी दुनिया के लोग देखें किसका मामला। सर, शेयर होल्डर्स की बैठक में अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो जो शेयर होल्डर्स हैं इनके, क्या उनको नहीं दिख रहा है कि वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है, अमेरिका में किस तरीके से जांचें चल रही हैं, और अमेरिका बार बार इस बात को साफ तौर पर स्वीकार कर रहा है कि किस किस मामले में वहां जांच चल रही है, उनको अमेरिका से समन आ रहा है। तो ये बात शेयर होल्डर्स नहीं देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो क्या उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर देखने या सब कुछ जानने के बाद भी वो इस स्थिति में नहीं है कि किसी भी तरीके का कदम उठा पाए? नहीं, अडानी जी के सामने किसकी औकात है देश के अंदर? सेबी की औकात है, सीबीआई की औकात है, ईडी की औकात है, सीरियस फ्रॉड उसकी इन्वेस्टिगेशन की औकात है। कितनी बार ये आरोप लगे हैं तमाम उसके उसमें, कि भाई जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनकी कंपनियों का, उस पर भी तमाम तरह के गंभीर आरोप लगे। सेबी ने कभी जांच की क्या? हर बार मनी साइफरिंग के आरोप लगते हैं, कभी कुछ हुआ क्या? हिंडनबर्ग ने कंक्रीट एलिगेशंस लगाए, कभी कोई जवाब आया क्या? पीछे तिरंगा लगा करके जवाब दे दिया कि भारत को कमजोर करने की साजिश है।
तो अडानी जी ने तो बता दिया कि अडानी ही भारत है और भारत ही अडानी है। जब पीछे झंडा मैं और आप नहीं लगा सकते बातचीत करते टाइम। अडानी तो इस देश के उद्योगपति हैं। जो काम प्रधानमंत्री करते हैं, जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, बैकग्राउंड में उस देश का फ्लैग तब लगता है। फ्लैग को ऐसे ही नहीं लगा के बैठ सकते। उसके बावजूद अडानी जी के सामने आपने देखा था, जब वो हिंडनबर्ग के आरोपों के ऊपर उन्होंने एक छोटा सा वीडियो जारी किया था, उसमें उनके सामने बिल्कुल साफ तिरंगा था। उन्होंने बताया कि भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इससे ज्यादा अडानी जी क्या कर सकते हैं? और इससे ज्यादा ज्यादा प्रोटेक्शन भी क्या हो सकती है? सेबी की चीफ के ऊपर किस तरह के आरोप लगे? देश की पीएसी ने उनको बुलाया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से ताकतवर तो संसद की कोई कमेटी नहीं होती। उसके बावजूद भी वो पेश हुई क्या? कितनी बार सम्मन गए? किसके दम पर पेश नहीं हुई? जिस समय उनको सम्मन जारी किया गया था, वो सेबी की चीफ थी सर्विंग। से जो पीएसी है राम प्रकाश जी, एज पर लॉ वो प्रधानमंत्री को भी तलब कर सकती है, बाकी को तो छोड़ दीजिए। दे आर एंटाइटल्ड टू इवन कॉल प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और मिनिस्टर की तो बात छोड़ दीजिए। उसके बाद सेबी की चीफ रहते हुए वो पेश नहीं हुई माधवीपुरी बीच। उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वो मामला खत्म हो गया, लेकिन पीएससी उनसे पूछताछ नहीं कर पाई। ये बात कभी मत भूलिएगा। और उसके बाद एक लोकल कोर्ट ने बॉम्बे में सारे मामले में मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की, आदेश दे दिए, हाई कोर्ट से तत्काल स्टे मिल गए और वो स्टे अब तक जारी। तो ये ताकत है। इस ताकत के बलबूते पे बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसकी जो डंका है वो अमेरिका तक बजा। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री से अडानी के बारे में सवाल पूछा जाना, इससे बड़ी टेस्टिमनी आपको और क्या चाहिए कि कुछ तो है। एक अंतिम बात कि क्या ये सारे प्रयास इतने सक्षम हैं कि अडानी साहब को अमेरिका में बचाया जा सके? राम प्रकाश जी, देखिए दो चीजें होती है। एक होता है बचाना, अदालत की माइट से बचाना। अमेरिकन कानून के तहत ये है कि उन्होंने इनको सम्मन जारी कर दिए, अगर ये सम्मन के ऊपर एक स्टेज के बाद पेश नहीं होते तो ईस्टर्न कोर्ट जो न्यूयॉर्क की है वो फैसला करेगी कि क्या करना है इस मामले में। लेकिन इसकी जो मैसेजिंग जाती है ना, ये खबरें केवल भारत में तो छुपा ली जाती है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में तो ये खबरें आएंगी तमाम जगह पे। आप देखिए सारे पोर्टल्स के ऊपर है वो, जो बाहर के पोर्टल्स। तो उसमें क्या होगा कि जो कंपनी है वो पूरी दुनिया से फाइनेंस जुटाती है, इन्वेस्टमेंट जुटाती है। अगर वो जो होता है ना, जो कहते हैं बद अच्छा और बदनाम बुरा, तो यहां पर क्या है कि जब आप लीगल कोर्स को फेस नहीं करेंगे, वहां पर जाकर के जवाब नहीं देंगे आरोपों का, तो आपका नाम खराब होता है इंटरनेशनली। और जब नाम खराब होता है तो उसमें फिर आपकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाले बाहर के इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर, उनमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टर नंबर 1 पे अमेरिका के होते हैं, नंबर 2 पे यूरोप के होते हैं, बाकी छोटे मोटे देशों से थोड़ा बहुत पैसा आता है। और उसका एक फॉल आउट ने आपने हाल ही में देखा होगा, जब अडानी के बॉन्ड्स पीछे फ्लोट किए गए तो एक भी इन्वेस्टर नहीं आया और भारत सरकार ने सारा पैसा एलआईसी का लगवा दिया, वो भी ना भूतों ने पूछते टाइप की चीज। तो इसके फॉल आउट दो तरीके के हैं। एक तो अडानी की अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, धंधा करने की बहुत पुरानी कोशिश है लगातार। जब ट्रंप बने थे तो आपने ध्यान होगा कितना शानदार ट्वीट किया था उन्होंने ट्रंप के बारे में, मतलब कर्म योगी से जो मोदी जी को नहीं कह सकते वो उन्होंने ट्रंप के बारे में कहा था। और उसमें बहुत भारी इन्वेस्टमेंट का भी ऑफर था उसके अंदर, ट्वीट के अंदर अगर आपने देखा। तो उनकी इच्छा है अमेरिका के साथ व्यापार करने, क्योंकि बहुत मुनाफे वाला काम सारी चीजें। लेकिन ये जो आरोप है ये कुछ कम गंभीर नहीं है। इसमें ना केवल सजा हो सकती है, अमेरिका में सजा बहुत ज्यादा होती है, और अगर ये सिविल सूट के तौर पर भी कंपाउंड होंगे तो इसमें भी बहुत मैसिव पेनल्टीज आती है। तो पैसा उनके लिए मामला नहीं, मामला साख का है, मामला इंटरनेशनल फाइनेंस जुटाने का है। इसमें जो उनको तत्काल नुकसान होगा, एक तो उनकी अमेरिका के अंदर एंट्री कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी बिजनेस के हिसाब से, नंबर 1। और नंबर 2, जो कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाने का खेल है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होगा। और वो उसका आपने देखा हाल ही में अडानी पोर्ट्स के मामले में, जब कोई इन्वेस्टर ही नहीं आया अडानी के बॉन्ड के, तो उन चीजों की लाइट कहीं ना कहीं परछाई आने लगी है यहाँ पर। और इसका नुकसान अल्टीमेटली अडानी को ही होगा, अमेरिकन सरकार कुछ नहीं होगा। और कल को अगर आप अडानी कंपनी को, किसी कंपनी को अडानी ग्रुप की अगर अमेरिका में लिस्ट कराना चाहे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां भी और दूसरी स्टॉक एक्सचेंज में। ये एक इसका फॉल आउट। जब इंटरनेशनल होते हैं तो वो मल्टीफेरस होते हैं, एक तरफ नहीं होते। पूरी दुनिया में आपके साख का सवाल है, आपकी गवर्नेंस का सवाल है, आपकी अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, आपकी ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, आपकी ईमानदारी का सवाल है, गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस का सवाल है। वो सारी चीजें रहती है उसके अंदर। उसमें कहीं ना कहीं अडानी के ऊपर पूरे का पूरा एक गलत इंप्रेशन जाएगा पूरी दुनिया में। मोदी जी कैसे बचाएंगे उसको? मोदी जी हो सकता है ट्रंप के साथ करके, जैसे आपने देखा ना ट्रंप ने क्या किया, कि जो अमेरिकन लोग थे, अमेरिकन उद्योगपति थे, उनको एफसीपीए उनके लिए सस्पेंड कर दिया। तो भी अडानी के चैनल ने क्या चलाया था कि एफसीपीए सस्पेंड हो गए।
वो भी गुमराह करने वाली बात थी। एफसीपीए वहां के लोगों के लिए हुआ था, वहां के उनके उद्योगपतियों के लिए। और जो अडानी है वो भारतीय नागरिकता है, तो उनके ऊपर नहीं सस्पेंड हुआ। उनके ऊपर तो एफसीपीए में चार्जेस हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के, लेकिन वो है लोगों को बहलाओ, यहाँ डॉगी मीडिया है, नाचते हैं, डंका बजाने लग जाते हैं। लेकिन हकीकत ये दिख रही है कि 24 को शेयर होल्डर्स की एजीएम में कहा, और 27 के सामने चिट्ठी आपके सामने है, और ये कल की कार्रवाई है अमेरिकन कोर्ट की। अब मोदी जी के, भाई मोदी जी, अडानी जी के पास हर तरीके के लोग हैं, उनके पास झूठ फैलाने के लिए खुद का अपना मीडिया है, तो दूसरी तरफ उनको बचाने के लिए, तमाम प्रयास करने के लिए उनके पास, उन्होंने अपने लिए प्रधानमंत्री रख रखा है। तो इस तरीके की जो स्थिति बार बार सामने आती है, वो सवाल तो बड़े खड़े कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार हर सवाल के जवाब की कीमत जो है वो देश होता है। लगातार देश को दांव पर लगाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी तेल की खरीद बढ़ा दी गई है, अभी वहां से कबाड़ विमान खरीद लिए जाएंगे, कहीं कुछ कर लिया जाएगा, ट्रंप साहब के साथ जीरो टैरिफ पे व्यापार शुरू हो जाएगा, इन सब की कीमत भुगतेगा देश। तो एक व्यक्ति को बचाने की कीमत देश भुगतेगा, लेकिन वो उस आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। कब तक किए जाते रहेंगे, कितनी सफलता मिलेगी, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।